जीवन में अगर नया पाना है तो पुराने को छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर के हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है। पहले पुराने को छोड़ना पड़ता है। एक पर्वत पे दो चींटियां रहती थी, दोनों अलग अलग रहती थी। एक जगह एक चींटी, एक जगह एक चींटी। तो दोनों कैसी थी कि एक दक्षिणी चोटी पर थी और एक उत्तरी चोटी पे थी। तो जो दोनों चींटियां हैं वह आपस में मिलती रहती थी, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा क्या था, अंतर था। एक मीठे पर्वत में रहती थी और एक खारे पर्वत में रहती थी। एक उस पर्वत में निवास करती थी जहां चीनी थी और एक उस पर्वत में निवास करती थी जहां नमक था। जब एक दिन दोनों चींटियां मिली तो जो शक्कर में रहती थी, जो चीनी वाली पर्वत में रहती थी, उसने उस नमक वाली चींटी से कहा कि बहन, कहां तुम इस नमक में हो, आओ मेरे साथ चलो और मेरे यहां शक्कर का है तो उसको खा करके अपना मुंह कुछ मीठा करो और अपना जीवन सफल करो। दूसरी चींटी मान गई, बोला चलो, निमंत्रण स्वीकार कर दिया। सवेरे सवेरे नहा धो करके एक चींटी दूसरी चींटी के घर जा पहुंची। तो चींटी ने उसे घूम घूम कर शक्कर का खान दिखाया और कहा कि बहन, जितना चाहो उतनी शक्कर खाओ, यहां किसी बात की कमी नहीं, जितना चाहो उतना खा सकते हो। तो चींटी दिन भर इधर उधर भागती फिरी और शाम को पहली चींटी से कह करके चली गई कि बहन, तूने मुझे बड़ा धोखा दिया है। यदि शक्कर तुम्हारे पास न थी तो मुझे निमंत्रण ही क्यों दिया, क्यों मुझे निमंत्रण दिया कि शक्कर खाने आओ, लेकिन जो है मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ। अब वह चींटी बड़ी विस्मित हुई, सोचती है मेरे यहां तो सारा शक्कर का ही पहाड़ है, शक्कर का ही पर्वत है, फिर इसको शक्कर की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। वहीं पास में एक साधु जी रहते थे, एक बाबा जी रहते थे, उनके पास गई। उनके पास जाकर के बोली कि महाराज, मैंने अपनी चींटी बहन को निमंत्रण दिया था और अपने पास यहाँ इस शक्कर पर्वत पे बुलाया था। वो आई, वो दिन भर घूमी, उसने खाया, लेकिन उसको मधुरता की प्राप्ति नहीं हुई, उसको चीनी की प्राप्ति नहीं हुई, शक्कर की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्या कारण था कि वह पूरे दिन भर घूमने के बाद भी उसको शक्कर का स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। तो संत बोले, हे वत्स, वह जो चींटी थी ना, उसने अपने मुंह में नमक रखा हुआ था, वह नमक के टुकड़े को दाबे हुई थी, जिससे उसके क्या है, शक्कर की प्राप्ति नहीं हुई। अगर जीवन में कुछ नया पाना चाहते हो, इसी प्रकार जो लोग अपने पुराने संस्कार नहीं बदलते हैं, आत्मशोधन द्वारा अपनी बुराइयां नहीं हटाते हैं, परमात्मा उनके समीप होते हुए भी वह परमात्मा की कृपा से वंचित रहते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ नया पाना है तो पहले क्या है, पुराने को छोड़ना पड़ेगा, अपने पुराने संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के नवीन संस्कारों की प्राप्ति होती है।